नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर राइड्स में। मेरा नाम है अमित और किया की जो सेल्टॉस है ये किसी परिचय की मोहताज नहीं बची है। ये जो गाड़ी है इसने जो परिदृश्य है, जो सिनेरियो है, इस तरह का जो एसयूवी सेगमेंट है उसके अंदर पूरी तरह से बदल के रख दिया है। नए फीचर्स, नई स्टाइलिंग और जो लोगों का एक्सपेक्टेशन है इस सेगमेंट से वो भी पूरी तरह से बदल दिया है। इसी ग्रुप कंपनी Hyundai ने अपनी क्रेटा निकाली है और इन दोनों ही गाड़ियों की बड़ी कड़ी टक्कर हो रही है। दोनों ही टॉप सेलिंग एसयूवीज़ बन के उभर के सामने आए हैं और हालांकि इस गाड़ी को लॉन्च होकर के काफ़ी वक्त हो गया है, लेकिन अभी हाल ही में मैंने Hyundai क्रेटा भी चलाई और आज के इस रिव्यू में मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ कहाँ ये गाड़ी क्रेटा से आगे है, कहाँ कहाँ ये पीछे है और अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। आपने अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है द चंगानी, THECHHANGANI, और आप मोटरोइड्स इंडिया को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं डिज़ाइन से। और अगर हम लोग डिज़ाइन की बात करें, डायमेंशंस की बात करें, तो ये जो गाड़ी है ये क्रेटा से ज़्यादा लंबी है, ज़्यादा चौड़ी है, ज़्यादा ऊँची है। तो साइज़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये क्रेटा से ज़्यादा बड़ी गाड़ी है। ये मोटे तौर पर जो ओवरहैंग्स है उसके ऊपर ही आधारित है। अंदर स्पेस में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन व्हील बेस दोनों ही गाड़ियों का सेम है। और अगर आप डिज़ाइन की बात करें तो मेरे ख्याल से ये जो डिज़ाइन है ये ज़्यादा स्पोर्टी है, ये ज़्यादा प्रॉपर है, थोड़ा ट्रेडिशनल है लेकिन फिर भी ज़्यादा प्लीज़ ऑल है, स्पोर्टी भी ज़्यादा लगता है। क्रेटा का जो डिज़ाइन है वो ज़रा ऑडबॉल है, थोड़ा अलग है, कुछ ज़्यादा ही फंकी है। सभी को पसंद शायद नहीं आएगा, लेकिन ये जो डिज़ाइन है ये मेरे ख्याल से ज़्यादा भाएगा, ज़्यादा लुभाएगा लोगों को। और ये मेरे ख्याल से एक प्योरिस्ट को, जो एक ट्रेडिशनलिस्ट है, उसे भी ज़्यादा पसंद आएगा। आपको यहाँ पर टाइगर नोज़ ग्रिल नज़र आएगी किया की, जो कि काफ़ी फेमस है। और उसके अलावा ये चूँकि GT लाइन वेरिएंट है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे हाइलाइट्स नज़र आएंगे, जैसे कि ये रेड हाईलाइट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो आप फॉग लैंप्स देख रहे हैं ये LED है। क्रेटा में आपको LED फॉग लैंप्स नहीं मिलते, तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज है। यहाँ पर ये हार्ट बीट DRL आपको नज़र आएगा, जो कि बीच तक जाता है और काफ़ी स्पेशल फ्रंट लुक प्रदान करता है किया को। ओवरऑल अगर आप ये जो एक डायमंड कट इफेक्ट देखेंगे यहाँ पर, उसके साथ ही साथ जो एक लंबा थोड़ा सा रिलेटिवली लो बोनेट है, अगर आप इसे क्रेटा से कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से एक ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा स्पोर्टी, देखने में ज़्यादा लुभावना अंदाज़ लिए हुए ये गाड़ी आपको नज़र आएगी। एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको बेस वेरिएंट में भी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, लेकिन ये फुल LED जो एरे आप देख रहे हैं ये आपको हायर वेरिएंट्स में भी मिलते हैं। लोअर वेरिएंट्स में आपको ये LED लाइटिंग नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर आपके पास दो ब्रॉड लाइन्स हैं, एक आपके पास टेक लाइन है और एक GT लाइन है। टेक लाइन की गाड़ियाँ जो हैं वो HTE, HTK, HTX जैसे अलग अलग वेरिएंट्स के द्वारा जानी जाती है। और ये जो स्पोर्टियर GT लाइन है, यहाँ पर आपको GTK, GTX और GTX प्लस जैसे वेरिएंट्स नज़र आएंगे। इनमें काफ़ी सारे फ़र्क हैं जो मैं आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बताता हूँ। तो चलिए हम लोग ज़रा इस गाड़ी को साइड से देखते हैं। और ये जो व्हील्स हैं यहाँ पर 17 इंच व्हील्स हैं। लोअर वेरिएंट्स में आपको अलग डिज़ाइन के 16 इंच अलॉयज़ भी नज़र आएंगे। एकदम बेस वेरिएंट में आपको यहाँ पर स्टील रिम्स भी मिलेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर 190 mm है, जो मेरे ख्याल से सफिशेंट है। क्रोम हैंडल्स यहाँ पर आपको दिखेंगे, रिक्वेस्ट सेंसर नज़र आएगा। यहाँ पर अगर आप ये इसकी अगर शोल्डर लाइन देखेंगे तो क्रोम लाइनिंग नज़र आएगी। अच्छे बड़े विंडोज़ हैं, अंदर काफ़ी रोशनी जाने देते हैं। और चूँकि ये GT लाइन वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको ये रेड हाइलाइट्स भी नज़र आएंगे। अंडर क्लैडिंग आपको SUV के चारों ओर नज़र आएगी। और अगर आप इसे पीछे से भी देखेंगे तो आगे की जो हार्ट बीट DRL थीम है वो पीछे भी फॉलो की गई है। और ये जो हॉरिजॉन्टली लेड आउट LEDs हैं ये इस गाड़ी को एक एक्स्ट्रा विड्थ देते हैं, एक्स्ट्रा विजुअल चौड़ाई प्रदान करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो ये लाइट्स हैं, ब्रेक लाइट्स, ये LED है, लेकिन अगर आप ब्लिंकर्स को और इन लाइट्स को देखेंगे तो ये लाइट्स जो हैं ये बल्ब्स हैं। बीच में आपको ये बड़ा एक क्रोम एलिमेंट मिलता है। और इसके अलावा एक बड़ी ख़ास बात जो है वो ये है कि यहाँ अगर आप मिरर्स को देखेंगे तो नीचे आपको दोनों ही तरफ, यहाँ और दूसरी तरफ, दोनों ही तरफ कैमराज नज़र आएंगे। तो ये जो कैमराज हैं ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम को इनेबल करते हैं। जैसे ही आप टर्न इंडिकेटर देते हैं तो अगर आपके ब्लाइंड स्पॉट में कोई गाड़ी है तो वो इस कैमरा में नज़र आती है। ये बॉडी कलर्ड ORVM पर आपको LED ब्लिंकर्स नज़र आएंगे, जो अगेन आपको हायर वेरिएंट्स में मिलते हैं। रूफ रेल्स भी आपको मिड वेरिएंट्स से ऊपर मिलना शुरू होते हैं। पीछे आपको ये शार्क फिन एंटेना नज़र आएगा, ये एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर में स्पॉइलर, और ये हाई माउंट
स्टॉप लैंप्स, वॉश वाइप, डीफॉगर, और ये जो आप फॉग एग्जॉस्ट जैसा कुछ देख रहे हैं ये एग्जॉस्ट नहीं है, लेकिन काफ़ी प्रीमियम लुक देता है इसे। नीचे आपको ये स्किड प्लेट नज़र आएगी सिल्वर कलर में, और ये हाइलाइट्स जो कि GT लाइन गाड़ी के ऊपर एक्सक्लूसिव है। ये GT लाइन बैजिंग है यहाँ पर। और अगर आप इस गाड़ी के व्हील्स भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये रेड हाइलाइट्स नज़र आएंगे, जो कि ये बताते हैं कि ये गाड़ी GT लाइन है। इसके साथ ही साथ ब्रेक कैलिपर्स भी GT लाइन के अंदर आपको रेड मिलेंगे। अब ये जो गाड़ी हम लोग यहाँ देख रहे हैं GT X Plus है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। ऑल द बेल्स एंड विसल्स सब कुछ मिलेगा यहाँ पर आपको। तो इस गाड़ी में मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ, जो जो फीचर्स इस गाड़ी में टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में है। बीच बीच में मैं कुछ ज़रूरी फीचर्स जो आपको शायद कुछ लोअर वेरिएंट्स में नहीं मिलेंगे उनके बारे में भी बताता रहूँगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो क्रोम एलिमेंट है ये सी पिलर को पूरा कवर करता है और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी का स्टांस देखें तो मेरे ख्याल से काफ़ी वेल प्रोपोर्शन गाड़ी है, काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है। और अगर कोई मुझसे ये पूछे कि इन दोनों गाड़ियों में से ज़्यादा अच्छी दिखने वाली गाड़ी कौन सी है, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली मेरे पर्सनल टेस्ट के हिसाब से किया सेल्टॉस जो है ये क्रेटा से ज़्यादा बेहतर दिखती है, क्योंकि मेरी जो लाइकिंग है वो ज़रा एक ट्रेडिशनलिस्ट, एक प्योरिस्ट फॉर्म की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होती है। तो ये गाड़ी मुझे ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन कुछ लोगों को ज़रूर क्रेटा भी पसंद आएगी। चलिए बहरहाल हम लोग इस गाड़ी का जो बूट है ये देखते हैं। और यहाँ पर आपको 433 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जो कि क्रेटा और यहाँ दोनों ही तरफ एकदम बराबर है। अंदर ये देखिए आपको स्टील रिम के साथ में एक 205 सेक्शन टायर मिलता है। ये गुडियर एश्योरेंस टायर है। यहाँ पर 16 इंच आपको व्हील मिलेगा, लेकिन जो अलॉयज़ है यहाँ पर ये 17 इंच है, तो आपको फुल साइज्ड अलॉय नहीं मिलता है, स्टील रिम मिलता है। और जो टायर का विड्थ है यहाँ पर ये भी ज़्यादा है। यहाँ पर आपको ज़्यादा वाइड 215 सेक्शन टायर्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी ग्रिपी भी हैं, लेकिन अंदर आपको इस मामले में ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। यहाँ पर एक लाइट है। यहाँ से जैसा कि आप देख रहे हैं सीट्स सामने जो है ये 60-40 स्प्लिट है, और उन्हें मैं आपको आगे से भी दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको एक और कैमरा नज़र आएगा, और अगर आप इसे सामने से देखें तो सामने भी आपको एक और कैमरा नज़र आएगा। ये देखिए यहाँ पर एक और कैमरा है। उसके साथ ही साथ फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी हैं, जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपकी अवेयरनेस जो है चारों तरफ, चाहे वो सेंसर्स हों चाहे वो कैमराज हों, उसके लिए किया ने यहाँ पर काफ़ी सारा प्रोविज़न दे करके रखा है। और जब आप अंदर बैठेंगे तो आपको आपके चारों तरफ गाड़ी में क्या क्या है, चाहे वो व्हील्स हो चाहे सराउंडिंग्स हो, आपको बड़े अच्छे से नज़र आएगा। मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें एक्सटीरियर की, तो मेरे ख्याल से किया सेल्टॉस जो है ये क्रेटा से एक पायदान ऊपर है। चलिए अब अंदर बैठ के देखते हैं कि अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और वहाँ पर दोनों गाड़ियाँ किस तरह से एक दूसरे से कम्पीट करती हैं। अंदर जाने से पहले हम इस गाड़ी की ज़रा चाबी देख लें, और ये कुछ इस तरह से नज़र आती है। ऊपर आपको लॉक का राउंड बटन मिलेगा, अनलॉक, यहाँ से आप बूट रिलीज़ कर सकते हैं। और ये इमरजेंसी लाइट्स और हॉर्न के लिए आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा। और यहाँ पर आपके पास रिक्वेस्ट सेंसर है, तो चाबी आपको जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ब्लैक बटन आप देख रहे हैं ये दबा करके आप अंदर घुस सकते हैं। सेल्टॉस ब्रांडिंग मिलेगी आपको स्कफ प्लेट्स के साथ। जो सीट हाइट है ये आइडियल है मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, तो बिना कहीं चढ़े आप आराम से अंदर बैठ सकते हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा छोटे कद के जो लोग हैं 5'4", 5'5", उन लोगों को शायद थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है अंदर घुसने के लिए, अदरवाइज जो हाइट है ये आइडियल है। डोर पैनल यहाँ पर बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, और यहाँ पर आपको ये सॉफ्ट टू टच मटेरियल्स नज़र आएंगे पैडिंग पर। मिरर्स ऑटो फोल्डिंग है, इलेक्ट्रिक भी है। और यहाँ पर आपको बड़ी शानदार ब्रांडिंग के साथ बोस का स्पीकर सिस्टम नज़र आएगा। यहाँ पर आपको 8 स्पीकर बोस का ऑडियो मिलता है, और यहाँ से LED साउंड मूड की जो लाइट है वो इसे अलग अलग कलर्स में प्रकाशित करती है, जिससे कि आपको एक अलग ही किस्म का एम्बियंस अंदर नज़र आएगा। और ये साउंड मूड लाइटिंग जो है इस कैबिन को बड़ा ही स्पेशल बना देती है। तो ये जो फीचर है एम्बियंट लाइटिंग के साथ साथ, वो अगेन यहाँ पर एक एडवांटेज है इस गाड़ी को, ये आपको क्रेटा में नहीं मिलेगा। एक बड़ा बॉटल होल्डर है, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस है, और यहाँ से आप इसे इस तरह से अंदर खींच सकते हैं। यहाँ पर पियानो ब्लैक का एक एलिमेंट मिलता है आपको, और ये जो मटेरियल है यहाँ पर ये भी काफ़ी सॉफ्ट है। ऊपर ज़रा हार्ड मटेरियल है, लेकिन ओवरऑल ये जो टच पॉइंट्स हैं ये सारे बड़े ही सॉफ्ट मटेरियल के बने हुए हैं। ड्राइवर साइड जो विंडो है ये 1 टच अप एंड डाउन है, लेकिन बाकी सारी विंडोज़ 1 टच अप एंड डाउन नहीं है। अब कैबिन में घुसते ही यहाँ पर डिफरेंस बहुत मेजर है, और डेफिनेटली इस गाड़ी का जो कैबिन है ये आपको क्रेटा से 1 या 2 पायदान ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा प्रीमियम लगेगा। और इसके कुछ कारण है। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि ये जो डैश है ये आपको क्रेटा में ज़रा हार्ड प्लास्टिक वाला मिलता है। ऊपर ही नहीं, ये वाला पोर्शन भी वहाँ पर हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पर इसे सॉफ्ट टच मटेरियल्स से कवर किया गया है।
जो कि इसे डेफिनेटली ज़्यादा प्रीमियम बनाता है। और मेरे ख्याल से ये जो एक इंटीग्रेटेड किस्म का लुक दिया गया है सेंटर कंसोल पर, जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसे और जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है को साथ मिलाकर के इनका जो पियानो ब्लैक एक केसिंग दिया गया है, ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा लगता है। ये ज़्यादा रेस्ड भी है और ओवरऑल यहाँ पर जो एक फील है ये डेफिनेटली ज़्यादा प्रीमियम है और आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी ज़्यादा स्पेशल, ज़्यादा महंगी गाड़ी में बैठे हैं अगर आप इसे कंपेयर करें क्रेटा के साथ में। तो ये एक यहाँ पर डेफिनेटली बड़ा एडवांटेज है। अगर आप सीट्स की भी बात करें तो ये जो इस तरह की रिब्ड सीट्स हैं और इनका जो टू टोन ट्रीटमेंट है, जो टॉप ऑफ द लाइन GT-X वेरिएंट है, वहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। अगर आप सीट के कलर की बात करें या फिर डैशबोर्ड की बात करें, ओवरऑल जो एक टच एंड फील है उसकी बात करें, इवन जो स्पीकर का जो कवर है उसकी भी बात करें अगर आप, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिज़ाइन करी गई हैं और मेरे ख्याल से ये कैबिन डेफिनेटली क्रेटा से ज़्यादा बेहतर लगता है। यहाँ पर टच एंड फील ज़्यादा अच्छा है। अब ड्राइवर फोकस होने की बात करें तो यहाँ पर आपको ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग मिलता है जो ज़्यादा अच्छा है ड्राइवर के लिए। लेकिन एक चीज़ जो कि क्रेटा में बेहतर है वो है पैडल शिफ्टर्स, और यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलते हैं। इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स होने चाहिए थे मेरे ख्याल से, क्योंकि ये गाड़ी जो है ये एक ज़्यादा स्पोर्टली ओरिएंटेड गाड़ी है। यहाँ से आप चाहें तो मैनुअली टिप्ट्रॉनिक तरीके से सेलेक्टर लीवर को यूज़ करके मैनुअली शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन क्रेटा इस गाड़ी को इस मामले में मात देती है। अब यहाँ पर ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आप देख रहे हैं ये आपको सारे वेरिएंट्स में नहीं मिलता है। लोअर वेरिएंट्स में आपको टच स्क्रीन नहीं मिलता है, लेकिन जो मिड वेरिएंट्स हैं वहाँ पर आपको 8 इंच का एक स्क्रीन मिल जाएगा। वहाँ पर आपको यूओ कनेक्ट जैसी फीचर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ये वाला जो वेरिएंट है यहाँ पर आपके पास सारे फीचर्स हैं। नेविगेशन है, आपके पास यूओ कनेक्ट फीचर्स हैं, यहाँ से आप SOS या फिर RSA या फिर नेविगेशन के लिए जो किया का कॉल सेंटर है उसे कॉल कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलेगा। इस कैबिन की जो एक बड़ी विशेषता है वो है ये HUD, जिसे कि आप इस बटन को यहाँ पर इस तरह से दबा करके रेज़ या लोअर कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इसे रखिए, आपको अगर नहीं चाहिए तो आप इसे नीचे ले जाइए। और यहाँ पर आपको स्पीड के साथ साथ नेविगेशन भी नज़र आएगा। यहाँ से आप जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है इसका इल्यूमिनेशन बढ़ा या घटा सकते हैं, और यहाँ से आप ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सेफ्टी के लिहाज से ये गाड़ी लोडेड है। यहाँ पर आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, उसके साथ ही साथ ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको मिलेगा। मैंने आपको जो एक्टिव सेफ्टी है जिससे आपको गाड़ी के चारों तरफ नज़र रखने में ज़्यादा आसानी हो वो भी बताया है। तो सेफ्टी के लिहाज से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। ये जो GT लाइन वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, यहाँ पर आपको स्टील पेडल्स मिलते हैं विद रबर ग्रिप्स, तो ये भी आपको काफ़ी स्पेशल लगेगा। स्टीयरिंग व्हील पे आपको GT लाइन की ब्रांडिंग मिलेगी यहाँ पर, और ये डी कट है यानी कि ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है। सारे कंट्रोल्स यहाँ पर माउंटेड हैं। आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, और बीच में आपको ये 7 इंच का कलर डिस्प्ले भी मिलता है जिस पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको एक कंपास मिलेगा, फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और यहाँ पर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे से, बहुत क्लासिली बनाया गया है। लेकिन क्रेटा का जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो भी बहुत खूबसूरत है। दोनों ही गाड़ियाँ टक्कर की हैं, और ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल और इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है दोनों ही गाड़ियों में ऑलमोस्ट बराबर है। अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है इस सेगमेंट के लिए, और साथ ही ये सीट्स जो है ये बहुत ही कंफर्टेबल हैं। इस सेगमेंट की सबसे अच्छी सीट्स में से एक है। क्रेटा में भी जो सीट्स हैं वो भी बहुत कंफर्टेबल है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो पैडिंग है ज़रा फर्म है, वहाँ पर ज़रा ज़्यादा सॉफ्ट है। लेकिन ऐसा कहना कि एक सीट दूसरी सीट से ज़्यादा कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल है, ये कहना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। ये ज़रा फर्म है जो कि मेरे ख्याल से लॉन्ग ड्राइव्स पर आपको काफ़ी कंफर्टेबल रखेंगी, और वहाँ पर भी जो सीट्स हैं वो भी काफ़ी वेल कुशन्ड है। इसके अलावा ये जो स्टीयरिंग है ये आपको यहाँ पर टेलीस्कोपिक भी मिलेगा। क्रेटा में आपको टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलेगा। कुछ और ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर हैं और क्रेटा में नहीं है, या क्रेटा में है और यहाँ पर नहीं है, उनकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो हैंड ब्रेक आप देख रहे हैं ये क्रेटा में इलेक्ट्रिक है। यहाँ पर आपको ये मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है। ये सनरूफ यहाँ भी है, लेकिन क्रेटा में ये ज़्यादा बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है, और उस चीज़ की बड़ी डिमांड है इंडियन मार्केट में, तो मेरे ख्याल से वहाँ पर क्रेटा बाजी मार के ले जाती है। डिज़ायरेबिलिटी की जहाँ पे बात आती है तो मेरे ख्याल से सनरूफ एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोगों को गाड़ी खरीदने या ना खरीदने के लिए प्रेरित करता है। तो मेरे ख्याल से क्रेटा को वहाँ पर एक बड़ा एडवांटेज है। यहाँ पर आपके पास पैडल शिफ्टर्स नहीं है, क्रेटा में आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। यहाँ पर आपके पास HUD है जो वहाँ पर नहीं है। एक और बड़ी चीज़ जो आपको यहाँ मिलेगी और क्रेटा में नहीं मिलेगी, ये जो इसका कैमरा है ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, और यहाँ पर जैसा मैंने आपको दिखाया था 4 अलग अलग कैमराज़ के द्वारा आप इस गाड़ी के चारों तरफ जो भी चल रहा है वो देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आपको
एक अलग व्यू मिलेगा रेयर का, 360 डिग्री व्यू यहाँ पर आपको नजर आएगा। और यहाँ से आपको पिछले पहिए के नीचे क्या है वो बड़ा क्लियरली नजर आएगा। अगर आप यहाँ से देखें तो आपको अगले पहिए जो हैं वो नजर आएंगे। देखिए मैं अभी व्हील्स टर्न कर रहा हूँ और ये जो बटन है इसे दबा करके आप पीछे एग्जैक्टली पीछे क्या है गाड़ी के वो देख सकते हैं। तो आपको बहुत ही अलग अलग तरीके से गाड़ी के आसपास क्या दृश्य है, क्या चल रहा है, सब कुछ बड़ा क्लियरली नज़र आता है। सामने के फ्रंट सेंसर्स भी हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मेरे ख्याल से ये इसे एक स्टेप ऊपर लेकर के जाती है क्रेटा से। इसके अलावा यूवो कनेक्ट जो है ये आपको रिमोटली आपकी गाड़ी को स्टार्ट करने देता है, एसी को ऑन करने देता है, आप प्रीसेट कर सकते हैं टेम्परेचर को। उसके अलावा आप जियो फेंसिंग कर सकते हैं। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि गाड़ी अगर किसी एक लिमिटेड एरिया के बाहर जा रही है तो आपको इमीडिएटली पता चल जाए, आपकी गाड़ी के हेल्थ स्टैट्स आपको मालूम रहेंगे। आपके पास वॉइस कमांड्स हैं जिसके द्वारा आप इस गाड़ी से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है ये Hyundai क्रेटा और किया सेल्टोस दोनों में शेयर्ड है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कोई ज़्यादा फीचर मिलेगी या कम मिलेगी। इनफैक्ट 2020 के लिए किया सेल्टोस में कुछ नए फीचर्स भी ऐड कर दिए गए हैं। और उसमें आपको पहले जो मैनुअल वेरिएंट्स है वहाँ पर रिमोट इंजन स्टार्ट की ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब वो अवेलेबल है। उसके अलावा इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, यानी कि जब आप ज़ोर से ब्रेक लगाते हैं गाड़ी चलते वक्त तो जिस तरह से हज़ार्ड लाइट्स चालू हो जाते हैं, वो एक फीचर वहाँ पर आपको दे दिया गया है। ये यूवो जो है यानी कि योर वॉइस जो सिस्टम है ये अब स्मार्ट वॉच के साथ कॉम्पैटिबल है। और इसके साथ ही साथ आपको सनरूफ जो है ये 2 टोन वेरिएंट्स में भी मिलेगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये 2020 में इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल गए हैं। सीट्स यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं वेंटिलेटेड है। ये क्रेटा और सेल्टोस दोनों में ही वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं आपको। ग्लव बॉक्स जो है यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये ग्लव बॉक्स कूल्ड नहीं है, तो ये एक डिसएडवांटेज है मेरे ख्याल से। ये आपको एक आर्मरेस्ट मिलता है जिसके नीचे आपके पास बहुत सारा स्पेस है और ये काफ़ी सॉफ्ट टू टच मटेरियल में कवर किया गया है। ये एडजस्टेबल नहीं है लेकिन यहाँ पे स्पेस आपके पास अच्छा खासा है। और एक बहुत ज़रूरी फीचर, यहाँ पर आपके पास एक वायरलेस चार्जिंग ट्रे है जहाँ पर आपका फ़ोन इस तरह से गायब हो जाएगा और फिर भी आपके पास नीचे यहाँ पर स्पेस बचेगा जहाँ पर आप अपना सेल फ़ोन या वॉलेट रख सकते हैं। तो ये एक काफ़ी क्लेवरली की गई चीज़ है और यहाँ पर काफ़ी बड़े साइज़ के फ़ोन्स भी आ जाते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छी फीचर है। उसके अलावा ये यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलता है, एक USB सॉकेट मिलता है एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए, और एक चार्जिंग के लिए USB सॉकेट मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पर ये अगर आप नॉब देखेंगे तो ये भी क्रेटा के साथ शेयर्ड है। और यहाँ पर आप अगर इंस्ट्रूमेंट कंसोल में नज़र डालें तो पाएंगे कि आप स्नो, मड और सैंड के ट्रैक्शन मोड्स में से चूज़ कर सकते हैं, जो कि ट्रैक्शन कंट्रोल को यूज़ करके आपको किसी ट्रिकी कंडीशन से निकालने के लिए कुछ हद तक मदद करता है। और आपके पास ड्राइव मोड्स भी हैं जो कि है नॉर्मल, इको और स्पोर्ट। तो आप यहाँ पर इन मोड्स में से भी चूज़ कर सकते हैं। ये 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे और ये एक छोटा हैंडल जैसा आपको नज़र आएगा जो कि पैसेंजर के लिए है। यहाँ पर टोल टिकट होल्डर मिलेगा आपको और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको वैनिटी मिरर नज़र आएगा। सनरूफ इलेक्ट्रिक है और इसे इस तरह से वन टच आप खोल या बंद कर सकते हैं। ब्लाइंड्स जो हैं ये मैनुअल हैं। ये आपको यहाँ पर एक सनग्लासेस होल्डर मिलता है। यहाँ पर एक जो चीज़ मुझे मिसिंग लगी वो ये है कि इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए आपके पास हार्ड बटन्स नहीं है जो कि आपको क्रेटा में मिलते हैं। यहाँ पर सारे बटन सॉफ्ट हैं, यानी कि टच स्क्रीन है। यहाँ पर आपको इस तरह से टच करना पड़ता है। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है लेकिन फिर भी क्रेटा में आपको हार्ड बटन्स मिलते हैं। और अगर आप यहाँ पर मेन्यू में जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपको यहाँ पर एक एयर प्योरीफायर भी मिलता है जो कि आपको AQI दिखाता है और उसके साथ ही साथ आपको एक यहाँ पर परफ्यूम का कैनिस्टर डालने की भी जगह मिलती है जो कि यहाँ से अंदर जाता है। और ये एक बड़ा ही अच्छा फीचर है जो कि कार को अच्छा स्मेल प्रदान करता है और साथ ही साथ जो एयर क्वालिटी है गाड़ी के अंदर उसे भी एकदम क्लियर रखता है ताकि आप बेफिक्र होकर के अंदर सांस ले सकें चाहे बाहर कितना भी ट्रैफिक हो। ब्लूटूथ ऑडियो के साथ आप आपका ऑडियो डिवाइस इस गाड़ी से कनेक्ट कर सकते हैं और साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इस सेगमेंट के सबसे अच्छे साउंडिंग ऑडियो सिस्टम्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। आप किया सेल्टोस की बात करें या Hyundai क्रेटा की बात करें, दोनों ही गाड़ियों में काफ़ी सॉलिड ऑडियो मिलता है आपको। तो वहाँ पर मेरे ख्याल से आप दोनों में से कोई भी चूज़ करें आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं मोटे तौर पर बात करूँ तो ये कैबिन डेफिनेटली बहुत प्रीमियम है। और बड़े तौर पर 2 बड़ी चीज़ें जो मुझे यहाँ पर नज़र आई, पैनोरामिक सनरूफ और पैडल शिफ्टर्स बड़ा एडवांटेज है Hyundai क्रेटा के साथ, और HUD एम्बिएंट लाइटिंग, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और
फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जैसी चीज़ें जो हैं वो इस गाड़ी के साथ एक बड़ा एडवांटेज है। सीट बेल्ट्स यहाँ एडजस्टेबल हैं और अब वक्त आ गया है कि हम लोग ज़रा पीछे जाएं और देखें कि वहाँ पर कितना स्पेस है और वो कैसे मैचअप करता है Hyundai क्रेटा के साथ। अब देखिए, अंदर घुसने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे स्क्रफ प्लेट्स पर आपको सेल्टॉस की ब्रांडिंग नज़र आएगी। डोर पैनल्स के अंदर एक बड़ी बॉटल के लिए जगह है और यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टू टच पैड्स मिलेंगे। ये भी मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है, पियानो ब्लैक और ये सैटिन सिल्वर फिनिश में डोर पुल्स के साथ ये इंसर्ट आपको नज़र आएगा। ये ब्लाइंड्स यहाँ पर आपको मिलेंगे जो कि आपको क्रेटा में भी मिलते हैं और बाहर अगर धूप है तो आपको तेज़ रोशनी से बचाते हैं। यहाँ पर आपको ये जो कंट्रास्टिंग स्टिचिंग नज़र आ रही है आगे और पीछे, ये इसलिए है क्योंकि ये GT लाइन स्पॉटी वेरिएंट है। और अंदर घुसना यहाँ पर कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है, लेकिन अगर आपकी हाइट बहुत कम है, 5 फुट 3 इंच या 5 फुट 4 इंच है, तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जनरली मेरे ख्याल से ये बहुत ही ऑप्टिमम हाइट है और आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। घर के बुज़ुर्ग या फिर महिलाओं को भी किसी तरह की कोई इशू नहीं होगी। यहाँ पर आपको ये एक मैगज़ीन होल्डर नज़र आएगा और ये जो सीट्स हैं ये कुछ हद तक रिक्लाइनिंग है। ये देखिए, ये अभी थोड़ा ज़्यादा रिक्लाइन हो गई और इसे आप चाहें तो थोड़ा सा अपराइट भी कर सकते हैं। अब सीट्स की जब बात होती है तो Hyundai क्रेटा के साथ यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं और वो डिफरेंसेस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला डिफरेंस जो है वो ये है कि ये जो थर्ड हेडरेस्ट है ये यहाँ पर आपको मिलेगा, लेकिन आपको क्रेटा में ये थर्ड हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको एक लैप बेल्ट मिलती है, एक प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट नहीं मिलेगी। बीच में ये आपको काफ़ी चौड़ा आर्मरेस्ट नज़र आएगा, 2 कप होल्डर्स हैं और ये सीट्स का जो डिज़ाइन है ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर भी आपको एक रिब्ड ट्रीटमेंट मिलता है, ये आपको 2 टोन यहाँ पर कलर मिलेगा। अब ये जो सीट्स हैं और जो डैशबोर्ड है ये अलग अलग वेरिएंट्स में आपको अलग अलग नज़र आएंगे। कहीं पर आपको ये ब्लैक और बेज नज़र आएगा, कहीं आपको ये फुली ब्लैक भी मिलेगा, कहीं आपको लेदरेट मिलेगा और कहीं आपको फैब्रिक मिलेगा। असल में किया सेल्टॉस में जो लाइन्स हैं और जो वेरिएंट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ पर हर एक वेरिएंट और हर एक लाइन में जो अंदर का ट्रीटमेंट है ये कुछ अलग है। तो ये आपको चूज़ करना होगा कि आपको किस तरह का डिज़ाइन या किस तरह के फीचर्स पसंद आ रहे हैं। बहरहाल ये जो पैडिंग है यहाँ पर सीट्स की, ये जैसा कि हमने आगे भी देखा था ज़रा ज़्यादा फर्म है Hyundai क्रेटा से, लेकिन यहाँ पर जो थाई सपोर्ट है ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस जो है वो ये है कि यहाँ पर आप अगर क्रेटा की बात करें तो आप ज़्यादा पीछे तक जाते हैं और जो थाई सपोर्ट है वो वहाँ मामूली सा ज़्यादा है। हेडरूम यहाँ भी काफ़ी अच्छा खासा है, लेकिन ओवरऑल जो सस्पेंशन की क्वालिटी है वो Hyundai क्रेटा के अंदर ज़रा बेहतर है, इसलिए वहाँ पर आपको ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। दोनों ही गाड़ियाँ बहुत अच्छे से इंसुलेटेड हैं तो उस मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो सस्पेंशन सेटअप है वो क्रेटा में यहाँ से ज़रा बेहतर है। स्पेस यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, 2 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। ये यहाँ पर आपको जो एयर प्योरीफायर है उसका रीड आउट नज़र आएगा, AQI आपको यहाँ पर दिखा रहा है और साथ ही ये AC वेंट्स हैं। एक छोटा स्पेस है कुछ वॉलेट या सेलफोन रखने के लिए और एक चार्जर भी आपको यहाँ पर मिलेगा। बीच में बैठने के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। ये जो आर्मरेस्ट है आपके बैक को पुश करता है आगे की तरफ और ये जो सीट है ये आप केवल शॉर्ट टू मीडियम जर्नीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो सीट्स हैं ये काफ़ी अच्छे से बॉल्स्टर्ड हैं और लंबे डिस्टेंस पे भी आपको काफ़ी कंफर्टेबल रखेंगी। ये सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है तो उस मामले में मेरे ख्याल से क्रेटा इससे ज़रा बेहतर है। अब ये जो दोनों सीट्स हैं ये 60-40 स्प्लिट है, तो आप अगर चाहें तो इन्हें इस तरह से गिरा दें और आपका जो बूट स्पेस है इसे और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आपको मिलती हैं आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स, जो कि अगर आप अपने बच्चों को लेकर के कहीं जा रहे हैं तो उनकी सेफ्टी के लिहाज से बहुत अच्छा है। ओवरऑल यहाँ पर जो स्पेस है ये Hyundai क्रेटा जैसा ही है, लेकिन अगर आप दोनों में से एक चूज़ करना चाहें तो मेरे ख्याल से जो ओवरऑल कैबिन का फील है, जो प्रीमियम क्वालिटी है वो यहाँ पर बेहतर है। लेकिन अगर आप ओवरऑल कंफर्ट की बात करें तो कुछ थोड़े से मार्जिन से मेरे ख्याल से Hyundai क्रेटा का जो कंफर्ट है बैक सीट में वो यहाँ से ज़रा ज़्यादा रहेगा। अब दोस्तों सेल्टॉस के अंदर जो इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस हैं ये क्रेटा के साथ शेयर्ड हैं और यहाँ पर आपको एक 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मिलता है, एक 1.5 लीटर डीजल मिलता है और ये टॉप ऑफ द लाइन 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल मिलता है, जहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त पावर और टॉर्क मिलती है। पहले इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 140 PS का पावर और 272 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है, जो इसे काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन ऑप्शन बना देता है। 1.5 लीटर जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल है वहाँ पर पावर और टॉर्क ज़रा कम है, लेकिन वो फिर भी सफिशिएंट है और ये इंजन हमने काफ़ी वक्त से देखा है, काफ़ी स्मूथ,
काफ़ी ट्रैक्टेबल है, फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी खासी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो पेट्रोल और डीजल इंजन्स हैं ये सारे क्रेटा के साथ में शेयर्ड है, और हम अभी टॉप ऑफ द लाइन 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल चला रहे हैं, जहाँ हमें 140 PS की पीक पावर मिलती है और 272 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। ये इंजन ट्रांसमिशन कॉम्बो जो है ये काफ़ी क्विक है और 0 to 100 10 सेकंड से भी कम में करता है। तो एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, एंथुसियास्ट ओरिएंटेड इंजन ट्रांसमिशन कॉम्बो है। इसके अलावा आपको एक 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मिलता है, एक 1.5 लीटर डीजल मिलता है जो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट है। डीजल में आपको लगभग 21 किलोमीटर्स पर लीटर की ARAI एफिशिएंसी मिलेगी, और अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल ले तो वहाँ पर 17 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। ये जो वेरिएंट है यहाँ पर, इसमें आपको 16 kmpl से ज़रा ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। रियल वर्ल्ड में अगर आप बात करें तो आपको 11 kmpl से 12 kmpl तक सिटी में मिल सकता है, और हाईवे पर आपको 14 to 15 किलोमीटर्स पर लीटर मिलेगा, जो कि इस तरह के एक पावरफुल इंजन के लिए ठीक ठाक फ्यूल एफिशिएंसी है। ये इंजन सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट इंजन में से नहीं है, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको टॉप नॉच मिलता है। और इसके अलावा अगर आप इसे कंपेयर करें क्रेटा के अंदर जो सेम इंजन और ट्रांसमिशन है उसके साथ ये किस तरह से मैच करता है, तो ये सिर्फ इंजन और ट्रांसमिशन की बात नहीं है। यहाँ पर जो ड्राइव फील है, जो स्टीयरिंग फील है, जो सस्पेंशन है, ये सारे बड़े अलग तरीके से ज़रा ट्यून किए गए हैं। और जैसा मैंने आपको डिज़ाइन के बारे में बताते वक्त बताया था कि सेल्टॉस जो है ये एक ज़्यादा स्पोर्टली ओरिएंटेड कार है। ये जो एंथुसियास्ट है, जो परफॉर्मेंस सीकर है, उसकी तरफ ज़्यादा रुझान रखती है। और जो क्रेटा है वो फैमिली वाले जो लोग हैं जिन्हें ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, उनकी तरफ ज़्यादा रुझान रखती है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर राइड क्वालिटी जो है ये ज़रा ज़्यादा फर्म साइड पर है। जो ख़राब रास्ते हैं उनके ऊपर ये गाड़ी आपको ज़रा अंदर मामूली बाउंसीनेस महसूस करवाएगी। अगर आप क्रेटा से इसे कंपेयर करें तो क्रेटा जो है वो ख़राब रास्तों के ऊपर ज़्यादा सॉफ्ट लगती है, ज़्यादा एब्जॉर्बेंट लगती है। ये ज़रा फर्म है, ज़रा स्पोर्टी है, और घुमावों पर भी जब आप इस गाड़ी को लेकर के जाएंगे तो आपको एक बड़ी फर्म, बड़ी स्पोर्टी, बड़ी यूरोपियन फील आएगी। स्टीयरिंग में भी यहाँ पर ज़्यादा फील है, ज़रा ज़्यादा भार है, और ख़ास तौर पर अगर आप इसे हाईवे पर या तेज़ स्पीड पर चला रहे हैं तो ये स्टीयरिंग जो है ये आपको ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा। ये क्रेटा जितना लाइट नहीं है, यहाँ पर ज़रा ज़्यादा भार है। ऑल्दो यहाँ पर भी एकदम ट्रू स्टीयरिंग नहीं है, एकदम बिल्कुल प्रिसाइज स्टीयरिंग नहीं है। आजकल मॉडर्न कार्स के अंदर इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग आते हैं, जहाँ पर आपको जो पुरानी हाइड्रोलिक फील आती थी वैसी नहीं आती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ज़्यादा भार है और ये आपको स्टीयरिंग ज़रा ज़्यादा नेचुरल लगेगा। ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी का जो कैरेक्टर है उसकी बात करें तो ये ज़रा ज़्यादा स्पोर्टी है, ज़रा ज़्यादा फर्म है। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि वैसे तो यहाँ पर पेट्रोल जो इंजन है और ट्रांसमिशन है वो सेम है, यहाँ पर 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन है, लेकिन जो गियर शिफ्ट्स हैं ये ज़रा ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है। यहाँ पर एकदम सीमलेस, बिल्कुल स्मूथ ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा। ख़ास तौर पर आप इसे क्रेटा से अगर कंपेयर करें तो वहाँ पर ट्रांसमिशन ज़रा ज़्यादा स्मूथ है। तो ओवरऑल अगर आप हर तरीके से देखें तो ये जो गाड़ी है ये ज़रा एक ज़्यादा एंथुसियास्ट फ्रेंडली, ज़्यादा स्पोर्टी, ज़्यादा अलर्ट गाड़ी बन के सामने आती है। 0 to 100 टाइम भी इसका ज़रा कम है अगर आप क्रेटा से कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से 0.1 सेकेंड, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। क्रेटा से ज़्यादा क्विक है ये गाड़ी। तो ओवरऑल आपको एक ज़्यादा स्पोर्टी फील यहाँ पर आएगी, यहाँ पर एक ज़्यादा एंथुसियास्ट फ्रेंडली फील आएगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो लेआउट है अपने आप में, जिस तरीके से ये कार बनी हुई है, जिस तरह से फील करती है, ये एक डिसर्निंग ड्राइवर जो होता है, जिसका फोकस ड्राइविंग पर होता है, उसे ज़्यादा मेरे ख्याल से रास आएगी। यहाँ पर आपको एक मैनुअल 6 स्पीड ट्रांसमिशन भी मिलेगा। इसके अलावा अगर आप 1.5 पेट्रोल लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको एक CVT मिलता है, और डीजल जो है वहाँ पर भी आपको एक 6 स्पीड मैनुअल के साथ साथ एक ऑटोमेटिक भी मिलता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इस गाड़ी की, इसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड थी। इसके अलावा अगर आप इंसुलेशन की बात करें तो कैबिन इसका बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से इंसुलेट किया गया है। Hyundai और Kia ने इस सेगमेंट में जो एक फील आना चाहिए आपको गाड़ी का, जो इंटीरियर देख करके, जो टेक्नोलॉजी देख करके, जो क्रीचर कंफर्ट्स हैं और भी जो सारी नई फीचर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी गई हैं, वो आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप बड़ी ही स्पेशल जगह पर बैठे हुए हैं। अगर आप इस गाड़ी को आइसोलेशन में देखें तो अपने आप में ये कंफर्टेबल है। राइड ज़रा फर्म है, एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल कुशन राइड नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंप्लेंट वर्दी भी नहीं है। लेकिन अगर आप इसे क्रेटा से कंपेयर करते हैं तो क्रेटा की जो राइड है वो इससे ज़रा ज़्यादा सॉफ्ट है, और उसका ट्रांसमिशन भी जो है वो ज़रा ज़्यादा स्मूथ है। लेकिन ये जो है ये यहाँ बैठ करके आपको एक ज़्यादा स्पेशल फील आती है, एक ज़्यादा फोकस फील आती है, और अगर आप एक एंथुसियास्ट ड्राइवर हैं तो डेफिनेटली ये गाड़ी आपको ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों अपने आप में एक बड़ी ही मुकम्मल, बहुत ही केपेबल कार है ये, और अगर आपको एक स्टाइल, एक पनास चाहिए, एक स्टेटमेंट चाहिए,
और केबिन के अंदर आपको अगर लग्जरी ज़्यादा चाहिए, अगर आपको एक जो मॉडर्न फील चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये किया सेल्टॉस जो है ये अपने सेगमेंट की सबसे बेहतरीन कार बन के सामने आएगी। यहाँ पर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको Hyundai क्रेटा में भी नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि Hyundai क्रेटा में बेहतर है। कीमतों की अगर आप बात करें तो दोनों ही गाड़ियाँ बहुत ही आसपास हैं, तो मेरे ख्याल से कीमत जो है ये इन दोनों ही गाड़ियों में से कौन सी आपको चूज़ करनी है उसका बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बनेगी। कीमतें यहाँ पर 10.4 लाख रुपीज़ से लेकर के 17.4 लाख रुपीज़, जो कि ये टॉप ऑफ द लाइन GTX प्लस DCT वेरिएंट है, इसके बीच में वेरी करती है। तो आप सोच सकते हैं कि बीच में कितने सारे आपके पास वेरिएंट्स होंगे, इतने सारे आपके पास फ्यूल ऑप्शंस हैं, इतने सारे ट्रांसमिशन ऑप्शंस हैं, उसके अंदर भी आपके पास बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। तो एक एक वेरिएंट के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं ये बताना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन मैं आपको मोटे तौर पर ये बता दूं कि इस गाड़ी को अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक फ्लैम्बॉयंस मिलेगा, आपको एक अलग किस्म का प्रेजेंस मिलेगा। और ये गाड़ी मेरे ख्याल से डिज़ाइन के मामले में, अंदर फीचर्स के मामले में, रिचनेस के मामले में ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो Hyundai क्रेटा है उसे अगर आप देखेंगे तो वो ज़्यादा वेल राउंडेड है कंफर्ट के मामले में। अगर आपको ड्राइविंग पसंद है, आपको एक ज़रा स्पोर्टी फील चाहिए आपकी गाड़ी से, तो यहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, ज़्यादा स्मूथनेस चाहिए, तो आप Hyundai क्रेटा को देखिए। वहाँ पर आपको कंफर्ट और स्मूथनेस और एक फैमिली ओरिएंटेड जो फील है वो वहाँ पर ज़रा ज़्यादा बेहतर मिलेगा। इस गाड़ी को अगर आप इस सेगमेंट में दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से ये दोनों गाड़ियाँ Hyundai क्रेटा और किया सेल्टॉस एक अलग ही लीग में है, क्योंकि अगर आप इनसे बड़ी गाड़ियों को अगर देखेंगे तो आपके पास MG हेक्टर है, टाटा हैरियर है, लेकिन वो गाड़ियाँ ज़रा महंगी हैं, ज़्यादा बड़ी भी हैं, ज़्यादा बल्कि भी हैं। तो एग्जैक्टली ये सेगमेंट नहीं है। प्राइस में वहाँ पर आपको जो अकेला वेरिएंट कहीं ना कहीं इन गाड़ियों के साथ मैच करता है वो मेरे ख्याल से जो शार्प वेरिएंट है पेट्रोल ऑटोमेटिक MG हेक्टर का, वो करता है, लेकिन वो गाड़ी फिर भी ज़रा अलग है। और मैं इस गाड़ी को रेकमेंड करूँगा या Hyundai क्रेटा को रेकमेंड करूँगा MG हेक्टर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर रिफाइनमेंट ज़रा ज़्यादा है। तो वहाँ पर प्राइस फिर भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी थोड़ा मैच करता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप वेरिएंट टू वेरिएंट अगर डीजल में देखने जाएंगे तो प्राइस का वहाँ पे काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। इनफैक्ट टाटा हैरियर में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और अगर डस्टर को आप देखें तो वो डस्टर आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देता है, वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी खासी बचत हो जाएगी, लेकिन इंटीरियर के मामले में और फीचर्स के मामले में वो इन गाड़ियों के आसपास में नहीं आता। तो अगर आपको एक इकोनॉमिकल गाड़ी चाहिए, रगेड गाड़ी चाहिए जो आपको बहुत सारे पैसे बचा दे, तो आप डस्टर की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वारंटी मिलती है 3 ईयर्स की अनलिमिटेड वारंटी, और सेम वारंटी आपको Hyundai के साथ भी मिलती है। लेकिन Hyundai में आपको एडवांटेज है कि आप वंडर वारंटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, जहाँ पर आपको आप चाहें तो 4 ईयर्स या 5 ईयर्स की वारंटी भी मिल सकती है अगर आप अपनी माइलेज ज़रा कम कर लें तो मेरे ख्याल से आंसर एक सीधा सा है। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जिन्हें एक ज़्यादा स्पोर्टी, ज़्यादा फैशनेबल गाड़ी चाहिए, जिसके अंदर फीचर्स और लग्जरी जो है वो ज़रा ज़्यादा लगे, ज़्यादा दिखे। Hyundai में भी कुछ अपनी यूनिक फीचर्स हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकलिटी और कंफर्ट की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड है। एज अ ब्रांड ऑल्सो Hyundai काफ़ी वक्त से यहाँ पर है और काफ़ी इस्टेब्लिश्ड है, तो वहाँ पर रीसेल और सर्विस नेटवर्क का भी आपको ज़रा एडवांटेज मिलेगा। अगर आप मुझसे पूछे कि दोनों गाड़ियों में से मैं कौन सी खरीदूँगा, तो मेरे ख्याल से मैं इस गाड़ी की तरफ ज़्यादा झुकूँगा, क्योंकि मैं एक स्पोर्टी किस्म का ड्राइवर हूँ। मुझे गाड़ियाँ ज़रा फास्ट चलाना पसंद है, तो मेरे टेस्ट के लिहाज से ये गाड़ी मुझे ज़्यादा पसंद आई। लेकिन अगर आप कंफर्ट के लिहाज से देख रहे हैं तो आप Hyundai क्रेटा की तरफ भी जा सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा वेल राउंडेड पैकेज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर कर पाया कि आपको किया सेल्टॉस की तरफ झुकना चाहिए या Hyundai क्रेटा की तरफ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मोटोराइड्स को, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, मोटोराइड्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।